हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। इसके अंदर आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, पेंटिंग्स, ग्राफिक प्रिंट्स और स्कल्पचर्स। पेंटिंग आपके पास 5 है, ग्राफिक प्रिंट्स भी 5 है और स्कल्पचर्स भी 5 है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी पेंटिंग्स को। तो इस टॉपिक से जनरली बच्चों को डर लगता है, तो हम ऐसे कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल इजी मेथड से भी पढ़े और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेंटिंग्स में जो भी आपकी पेंटिंग है उससे ऊपर आपको स्टार्टिंग में किस तरह से अपनी पेंटिंग को लिखना है, नेम आपको उसको मेंशन करना है, फिर आपको लिखना है उसे आर्टिस्ट, उसका टाइम पीरियड। कहीं पेंटिंग्स का टाइम पीरियड डिस्कस नहीं किया हुआ है तो आप वो नहीं लिखोगे, नहीं तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो मॉडर्न पीरियड। जिसका टाइम पीरियड नहीं लिखा है तो आप मॉडर्न पीरियड भी लिख सकते हो। मीडियम आपको 2 तरह से होंगे, या तो वाटर कलर होगा आपका मीडियम, पेंटिंग्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, या तो वाटर कलर होगा या फिर ऑयल ऑन कैनवस होगा, मतलब ऑयल कलर होगा। उसके बाद लिखनी है आपको कर्टेसी और फिर आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन। कर्टेसी मतलब जहां वो पेंटिंग इस टाइम रखी हुई है, और उसके बाद आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन। कर्टेसी भी कई पेंटिंग्स की मेंशन नहीं है, जिनकी भी आपको मेंशन है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये है हमारी फर्स्ट पेंटिंग जिसका नाम है रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है आपके राजा रवि वर्मा। पीरियड है आपका मिड 19th सेंचुरी एडी। तो ये क्या हो गया आपका टाइम पीरियड। आर्टिस्ट आपको अच्छे से याद रखना है राजा रवि वर्मा। मीडियम आपका ऑयल ऑन कैनवस, मैंने आपको बताया था 2 मीडियम है, या तो ऑयल ऑन कैनवस होगा या फिर वाटर कलर होगा। तो आपका इस पेंटिंग का मीडियम है ऑयल ऑन कैनवस। आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप एक बार पेंटिंग को देखोगे तो ये आपको दिमाग में अंदाजा रहेगा कि ये ऑयल कलर से बनी हुई पेंटिंग है या फिर वाटर कलर से पेंटिंग। कर्टेसी आपकी ललित कला अकेडमी। तो इस पेंटिंग के आपको कर्टेसी अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है। अब हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। This painting, Rama vanquishing the pride of ocean, shows Rama anger at the god of sea for not cooperating in his attempt to build a bridge to Lanka. अब इस लाइन में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। देखते हैं इस पेंटिंग में हमें क्या बताया हुआ है, वो मैंने इस लाइन में एक्सप्लेन किया। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि राम जी को दिखाया गया है कि वो कैसे समुद्र के देव का घमंड तोड़ रहे हैं, क्योंकि समुद्र के देव क्या है, उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कि उन्हें ब्रिज नहीं बनाने दे रहे हैं लंका तक। तो इसमें उसी सीन को दिखाया गया है रामायण के, कि जब राम जी लंका तक ब्रिज बनाते हैं तो समुद्र जी, उनके साथ समुद्र देव हैं जो वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो इसलिए राम गुस्से में आ जाते हैं और वो अपना धनुष उठा लेते हैं। तो इस पेंटिंग में इसी सीन को शो किया गया है। तो यही लिखा हुआ है, रामा वनक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन शोज रामा एंगर एट द गॉड ऑफ सी। राम जी का गुस्सा दिखाया गया है गॉड ऑफ सी की तरफ, फॉर नॉट कोऑपरेटिंग इन हिज अटेम्प्ट टू बिल्ड अ ब्रिज टू लंका, क्योंकि वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं, द राम पिक्स अप हिज बो इन एंगर एट द सी गॉड। मतलब राम जी ने अपना धनुष उठा लिया है गुस्से में, किसकी तरफ, समुद्र के देवता की तरफ। एंड इज रेडी टू प्लेस एन एरो एट द स्ट्रिंग, और वो क्या है, धनुष चढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आगे देखते हैं, फेस ऑफ रामा इज शोन इन प्रोफाइल विद आईज पॉपिंग आउट। अब राम जी को हमें एक्सप्लेन करना है पेंटिंग में कैसे दिखाया गया है। राम जी का फेस प्रोफाइल दिखाया गया, मतलब हाफ फेस शो किया गया जिसमें उनकी 1 आई विजिबल है, विद आईज पॉपिंग आउट। और आईज कैसे दिख रही है कि उनकी आईज क्या बिल्कुल बाहर निकली हुई हो, इस तरह से शो की गई है। द वेव्स आर शोन हिटिंग द रॉक्स एट द शोर वेयर रामा स्टैंड्स। और जो वेव्स दिखाई गई हैं समुद्र की, वो इतने अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं और ऐसे दिखाई गई हैं कि वो जो राम जी जिस किनारे पे खड़े हैं उसको क्या कर रही है, बहुत तेजी से हिट कर रही है। In this painting, colors are warm and gentle, mostly brown, yellow, orange tones. आप पेंटिंग के कलर को देख सकते हो, ब्राउन, येलो और ऑरेंज कलर के कलर ज्यादातर यूज किए गए हैं। आगे देखते हैं, द बोल्ट ऑफ लाइटनिंग इन द डार्क क्लाउडी स्काई इज शोन इन दिस पेंटिंग। आसमान में देखोगे अगर आप ध्यान से तो एक तरफ बिजली दिखाई गई है, तो यही दिखाया गया, अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग इन द डार्क क्लाउडी स्काई इज शोन इन दिस पेंटिंग। दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। ये लाइन आपको हर पेंटिंग के आखिरी में जरूर लिखनी है। तो यही होगी हमारी फर्स्ट पेंटिंग। तो अब हम देखते हैं अपनी सेकंड पेंटिंग जिसका नाम है मदर एंड चाइल्ड। इसके आर्टिस्ट हैं जामिनी रॉय, JAMINIROY। आगे देखते हैं, मीडियम क्या है इसका, वाटर कलर है, और पीरियड क्या है, अब देखो इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न टाइम पीरियड। मतलब इसका पीरियड एग्जैक्ट नहीं पता है तो इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न पीरियड है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, दिस इज अ वर्टिकल पेंटिंग बाय जामिनी रॉय। द मदर इज होल्डिंग हर सन विद हर लेफ्ट हैंड। अब इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, एक तो ये पहली लाइन में मैंने बताया कि क्या है, वर्टिकल पेंटिंग है। उसके बाद इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक मदर ने क्या है, अपने बेटे को पकड़ा हुआ है अपने लेफ्ट हैंड में। फेस इज कप शेप्ड एंड आईज आर इलोंगेटेड। अगर आप मदर के फेस को देखोगे तो वो कप की शेप का लग रहा है और उनके आईज क्या है, वो ज्यादा लंबी लंबी शो की गई है। द चाइल्ड ऑल्सो हैज सिमिलर आईज विथ थिक आईब्रोज। और जो चाइल्ड है उसकी भी सेम ऐसी आईज दिखाई गई है और आईब्रोज क्या दिखाई गई है, बहुत ज्यादा थिक दिखाई गई है।
मदर हेड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, मदर का जो हेड है वो सन की तरफ झुका हुआ है। आगे देखते हैं, द मदर इज वियरिंग अ साड़ी, मदर ने एक साड़ी डाली हुई है। ऑन वन साइड वी कैन सी अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, अब मदर के एक साइड पे अगर आप देखोगे तो एक प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बोथ मदर एंड चाइल्ड आर डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंट्स, दोनों ने बहुत सुंदर ऑर्नामेंट्स डाले हुए हैं। देयर इज अ स्मॉल बन एट द टॉप ऑफ चाइल्ड हेड, अब आप चाइल्ड के हेड को देखो, उसके ऊपर एक छोटा सा बन दिखाया गया है। अर्थी कलर्स आर यूज्ड इन दिस पेंटिंग, अब इस पेंटिंग में ज्यादातर अर्थ से जुड़े हुए कलर यूज किए गए हैं, जैसे कि मोस्टली ग्रीन, येलो, रेड, ग्रे कलर को इस पेंटिंग में यूज किया गया है। दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यही खत्म होती है हमारी ये वाली पेंटिंग भी। तो अगर आपको इन किसी भी पेंटिंग के या पूरे नोट्स चाहिए तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है हल्दी ग्राइंडर्स, इसका नाम क्या है, हल्दी ग्राइंडर्स। आर्टिस्ट है इसकी अमृता शेरगिल। टाइम पीरियड देखा हुआ इसका 1940। अब हम देखते हैं मीडियम क्या इसका, ये भी ऑयल पेंटिंग है तो ऑयल ऑन कैनवस आपको लिखना है। कर्टेसी इसकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। तो अभी जिस पेंटिंग, अभी हमारी लास्ट पेंटिंग थी उसकी कर्टेसी हमें मेंशन नहीं थी बुक में, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई है। तो कर्टेसी इस पेंटिंग की क्या मेंशन है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। ये वाली चीज आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम देखते हैं इस पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन को। द होल पेंटिंग रिप्रेजेंट्स एन एक्चुअल सेटिंग ऑफ अ विलेज हाउस होल्ड। अब इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया, एक तरह से पूरी पेंटिंग में एक तरह से विलेज हाउस होल्ड मतलब जो गांव के घर होते हैं उन चीजों को दिखाया गया है। द वुमेन आर सीटिंग एंड ग्राइंडिंग हल्दी इन अ ट्रेडिशनल वे। तो क्या दिखाई गई है, दो वुमेन्स दिखाई गई है, वो बैठी हुई है और हल्दी क्या कर रही है, ग्राइंड कर रही है, पीस रही है एक ट्रेडिशनल वे मतलब पुराने जमाने की तरह। आगे देखते हैं, इट शोज वुमेन डूइंग अ रूटीन ऑफ ग्राइंडिंग हल्दी और कॉमन स्पाइस। तो यही लिखा हुआ है पेंटिंग में, क्या दिखाया गया, वुमेन अपना डेली रूटीन वर्क कर रही है हल्दी को पीसने का, जो कि क्या है, एक कॉमन स्पाइस है मतलब जाना माना मसाला है। आगे देखते हैं, हेयर वी सी द व्यू थ्रू टू ट्री ट्रंक्स दैट फ्रेम द मेन फिगर टू ब्रिंग देम इनटू फोकस। अब अगर आप पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेन पेंटिंग का जो फ्रेम क्या दिखाया गया हमें, एक तरह से टू ट्री ट्रंक्स ही तो पेंटिंग का फ्रेम है, दो पेड़ के जो ट्रंक्स हैं उनके बीच में से ही हमें पेंटिंग विजिबल है, उन्हीं के बीच में तो दो औरतें बैठी हुई हैं, तो मतलब वो क्या होगा, एक तरह से फ्रेम का काम कर रही है। आगे देखते हैं, द हेड्स ऑफ टू वुमेन्स आर कवर्ड एंड फेसेस आर डार्क। अब दोनों वुमेन्स के हेड क्या है, वो कवर्ड है और उनके फेसेस क्या दिखाए गए, बिल्कुल डार्क दिखाए गए। देयर इज अ यंग गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू देम हेल्पिंग देम आउट। मतलब एक यंग गर्ल बैठी हुई है जो उनसे बिल्कुल आगे बैठी हुई है, मतलब उनके बिल्कुल आगे बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, उनकी काम में मदद कर रही है। वन मोर हेड इज विजिबल बट इट इज नॉट क्लियर। अब पीछे की साइड आप पेंटिंग में देखोगे तो एक और चेहरा मतलब सिर दिखाई दे रहा है लेकिन वो अच्छे से क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं, कलर्स यूज इन द पेंटिंग्स आर अर्थी विद इंटेंस रेड, ब्राउन, येलो एंड ग्रीन। अब इस पेंटिंग में भी अर्थ से रिलेटेड कलर यूज किए गए हैं, ज्यादातर रेड, येलो, ब्राउन, ग्रीन कलर का यूज किया गया है। दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट पेंटिंग जिसका नाम है मदर टेरेसा। इसके आर्टिस्ट है एम.एफ. हुसैन, मीडियम है वाटर कलर और टाइम पीरियड है 1997 एडी। तो अब इस पेंटिंग में बच्चों को जनरली पता नहीं चलता उन्हें क्या एक्सप्लेन करना है, इतने अच्छे से उन्हें पेंटिंग समझ में नहीं आती है, तो इसलिए हम बिल्कुल इजी मेथड से इस पेंटिंग को करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं डिस्क्रिप्शन को इस पेंटिंग के, मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट बताऊंगी इस पेंटिंग में आपको क्या लिखना है, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कम है तो आप इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। देखते हैं, दिस पेंटिंग शोज अ फेसलेस फिगर विद अ ब्लू बॉर्डर्ड व्हाइट साड़ी दैट वाज वोर्न बाय मदर टेरेसा। इसका मतलब क्या है, इस पेंटिंग में क्या दिखाई गई है, एक फेसलेस फिगर मतलब जिसका फेस हमें शो नहीं किया गया, विद ब्लू बॉर्डर्ड व्हाइट साड़ी मतलब जिसने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है जिसका बॉर्डर क्या है, ब्लू कलर का है। ये आपको जरूर लिखना है कि ब्लू बॉर्डर्ड व्हाइट साड़ी है, दैट वाज वोर्न बाय मदर टेरेसा, जिसको किसने पहना हुआ है, मदर टेरेसा ने। तो इस पेंटिंग में ये शो किया गया, दिस द मदर इज पोजिंगली सिटिंग अंडर द पेविलियन ऑफ अ चर्च। तो अब ये मदर है वो बैठी हुई है एक चर्च के पंडाल में, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं, पक्का नहीं पता लेकिन ऐसा लग रहा है पेंटिंग को देख के कि मदर कहाँ पे बैठी हुई है, एक चर्च के पंडाल में। आगे देखते हैं, द आर्टिस्ट हैज डिवाइडेड द पेंटिंग इन बाय टू येलो लाइन्स। आप देख सकते हो एक तरह से इस पेंटिंग में दो बड़ी बड़ी येलो कलर की लाइन्स दिखाई गई हैं, तो आर्टिस्ट ने येलो लाइन्स को किस लिए यूज किया है, पेंटिंग को डिवाइड करने के लिए। आगे देखते हैं, अ सिक पर्सन इज ऑन हर लैप, मतलब उसकी गोदी में क्या लेटा हुआ है, एक सिक पर्सन लेटा हुआ है। देयर इज वन मोर साड़ी कवर्ड हेड बिहाइंड द मदर साइड ऑलमोस्ट सिमिलर बट विदाउट द ब्लू बॉर्डर। अब आप पेंटिंग को ध्यान से देखो, जो मदर टेरेसा बैठी हुई है उनके पीछे ही एक और साड़ी का वो दिखाया गया, एक तरह से साड़ी शो की गई है,
इसमें क्या दिखाया गया, एक साड़ी कवर्ड हेड दिखाया गया बिहाइंड द मदर साइड, मदर के हेड के पीछे, ऑलमोस्ट सिमिलर, जो बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है, लेकिन वो जो साड़ी है उसके ऊपर ब्लू बॉर्डर नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले याद रखना है कि मदर टेरेसा की साड़ी पे क्या है, ब्लू बॉर्डर है, और जो पीछे जो एक और हेड दिख रहा है उस पे जो साड़ी पहनी हुई है उसके ऊपर विदाउट द ब्लू बॉर्डर। द सिक मैन इज पेंटेड विद रेड कलर, जो सिक मैन है वो कौन से कलर से पेंट किया गया है, रेड कलर से पेंट किया गया है। ब्लैक कलर इज यूज इन दिस पेंटिंग, अब इस पेंटिंग में बहुत ज्यादा ब्लैक कलर का यूज किया गया है। ऑन द लेफ्ट साइड अ नेक्ड इन्फेंट ऑर्फन इज हेल्ड बाय हर, अब लेफ्ट साइड में क्या दिखाया गया है, एक छोटे बच्चे को दिखाया गया है जो कि क्या है, अनाथ है, ऑर्फन का मतलब अनाथ, इज हेल्ड बाय हर, वो भी उन्होंने किसने पकड़ रखा है, मदर टेरेसा ने ही पकड़ रखा है। तो यही इस पेंटिंग में शो किया गया है। आपको लास्ट में लिखना है दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखते हैं अपनी लास्ट पेंटिंग को जिसका नाम है द वल्चर। आर्टिस्ट है इसके कमलेश दत्त पांडे, कमलेश दत्त पांडे, आप स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए। मीडियम है आपका ऑयल ऑन कैनवस और टाइम पीरियड क्या है 1980। अब हम देख लेते हैं इस पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन को। दिस पेंटिंग शोज अ ब्यूटीफुल सीन विद अ लाइफलेस लेडी हैंगिंग फ्रॉम अ रोप सस्पेंडेड फ्रॉम अबव द ग्राउंड विद द नेक। मतलब क्या है, इस पेंटिंग में दिखाई गई है एक लेडी शो की गई है जिसको क्या उसकी गर्दन से ऊपर बांधा हुआ है, और वो लेडी क्या लाइफलेस है, मतलब मर चुकी है वो, और उसे गर्दन से क्या किया हुआ है, टांगा हुआ है। इस पेंटिंग में ऐसा शो किया गया। अब इस पेंटिंग को दिखाने का थीम क्या है मैं आपको पहले बता देती हूँ। इस पेंटिंग में एक तरह से डाउरी मतलब वो दहेज की मांग के लिए बताया गया है कि मतलब कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, वो वुमेन को तंग करती है कि वो अपनी फैमिली से क्या लेके आए, और ज्यादा से ज्यादा पैसे लेके आए। तो इसलिए उस वुमेन को क्या किया गया, टांगा दिख गया, और एक साइड में वल्चर दिखाया गया जो किसको शो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लेडी के गले से वो निकाल रहा है, उसका आखिरी ऑर्नामेंट भी निकाल रहा है। तो यही इस पेंटिंग में शो किया गया है। वल्चर को मेल की तरह शो किया गया कि वो वुमेन से क्या करते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। तो यही इस पेंटिंग में हमें शो किया गया। तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं, एक तरह से मैंने आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हर हैंड्स एंड फीट आर टाइड एंड फायर इज अंडर हर फीट, उसके हाथ हैं और पैर हैं दोनों क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं, और उसके बिल्कुल शरीर के नीचे क्या लगी हुई है, आग लगाई हुई है। द वल्चर इज पुलिंग हर लास्ट ऑर्नामेंट, वल्चर क्या कर रहा है, उसके लास्ट ऑर्नामेंट को भी खींच रहा है। बिफोर शी टर्न्स टू एशेज, जब तक वो राख न बन जाए तब तक उसके आखिरी लास्ट ऑर्नामेंट को भी वो खींच रहा है। द टेबल एट विच द वल्चर इज सीटिंग हैज अ बॉक्स ऑफ ऑर्नामेंट, और जिस टेबल में वल्चर बैठा हुआ है उसके साइड में क्या दिखाया गया है, एक बॉक्स दिखाया गया है जो भी किससे भरा हुआ है, ऑर्नामेंट से। द वल्चर शोज इन दिस पेंटिंग इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ ग्रीड फॉर डॉरी एंड सप्रेशन ऑफ वुमेन फॉर एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम हर फैमिली इन द नेम ऑफ डॉरी। अब इसका क्या मतलब है, इस सारे का वही मतलब है कि वल्चर किस तरह से दिखाया गया, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की तरह जो वुमेन से क्या कर रही है, वो दहेज मांग रही है, और वुमेन को क्या करा हुआ है, टांगा हुआ है, और उसे कहा गया है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसे लेके आए अपनी फैमिली से, किसके नाम पे, दहेज के नाम पे। लाइक अ क्रूअल एनिमल द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इज इनह्यूमन टुवर्ड्स द फीमेल, जैसे कि एक क्रूअल एनिमल वल्चर दिखाया गया, ऐसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी ऐसी औरतों की बिल्कुल मतलब सम्मान नहीं करती है, वो इनह्यूमन है टुवर्ड्स द फीमेल। आगे देखते हैं। द बैकग्राउंड इज शोन विद ब्लू ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिखाया गया है, तो आपको लास्ट में यही लिखना है कि दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं होप करती हूँ आपको आज की सारी पेंटिंग्स अच्छे से समझ आई होंगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।